क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी इत्र की शीशी किसी का 35 लाख का कर्ज उतार सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अदृश्य शक्ति उसके जीवन की डोर अपने हाथ में लेकर उसे एक नई दिशा दिखाती है। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। यह कहानी है आरव की, एक साधारण इंसान की जिसकी जिंदगी पूरी तरह से कर्ज और दुखों में डूबी हुई थी। लेकिन बाबा श्याम की कृपा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आरव राजस्थान के सिक्कर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका परिवार पहले तो खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि घर का हर सदस्य परेशान रहने लगा। आरव के पिता की नौकरी छूट गई थी और माँ बीमार रहती थी। घर चलाने की जिम्मेदारी आरव पर आ गई थी। उसकी 2 बहनें थी, नंदनी और काव्या। दोनों की शादियां करनी थी। ऊपर से घर का कर्ज सिर चढ़कर बोल रहा था। उसका 20 लाख का कर्ज धीरे धीरे ब्याज का ब्याज बढ़ते बढ़ते 35 लाख तक पहुंच गया था। बैंक वाले, साहूकार और रिश्तेदार सबसे उसने कर्ज लेके रखा था। हर दिन घर का माहौल और तनाव भरा होता जा रहा था। रिश्तेदार ताने मारते, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाएगा ये लड़का, इतने कर्ज में डूबा है, बहनों की शादी कैसे करेगा। आरव ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगा था। आखिरकार बड़ी बहन नंदनी की शादी तय हुई। परिवार ने लाख जतन करके शादी की तैयारी की, लेकिन शादी के दिन पैसे की कमी साफ नजर आ रही थी। रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे, दहेज में कुछ दिया नहीं, लड़के वालों के सामने कितनी बेइज्जती हो रही है। आरव ये सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी किसी तरह संपन्न हुई, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया कि वह अब और अपमान नहीं सहेगा। शादी के बाद घर लौटा तो माँ रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा अब तो भगवान ही सहारा है, इंसान तो केवल ताने मारते हैं। उस रात आरव नींद नहीं ले सका। वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। चांदनी रात में तारे चमक रहे थे। अचानक उसकी नजर आकाश के बीच एक तारे पर पड़ी जो सबसे तेज चमक रहा था। उसके मन में विचार आया, क्या सच में कोई शक्ति है जो हमारी सुनती है। उसके अगले दिन ही आरव बहुत परेशान होकर शहर के मंदिर में बैठा था। तभी वहां एक साधु जैसे व्यक्ति मिले। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा जब इंसान हार मान लेता है तभी भगवान उसे जिताने आते हैं। तेरी डोर अब श्याम बाबा के हाथ में है। आरव चौंक गया। उसने साधु से पूछा, लेकिन मैं तो श्याम बाबा को जानता भी नहीं, वो मेरी सहायता क्यों करेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, श्याम नाम लेने भर से दुख कट जाते हैं। तो एक बार खाटू धाम चला जा, वहां तेरा रास्ता खुद बन जाएगा। यह सुनकर आरव के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कभी खाटू श्याम बाबा के बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन उस साधु की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसके मन को छू लिया था। कुछ हफ्तों बाद आरव ने तय किया कि वह खाटू धाम जरूर जाएगा। तभी उसके कानों में जैसे कोई आवाज गूंजी हो, आजा मेरे श्याम के दरबार में, सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर उसने माँ से कहा, माँ मैं खाटू धाम जा रहा हूँ। माँ ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और बोली, जा बेटा, बाबा तेरा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। आरव अकेला पैदल ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में तपती धूप, भूख और प्यास सब कुछ झेलना पड़ा। कई जगहों पर अजनबी लोग उसे खाना पीना देते। वह मन ही मन सोचता, शायद ये भी बाबा की ही लीला है। रास्ते में उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। जब भी वह थक कर बैठता, उसे लगता कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, चल बेटा, हार मत मान। कई दिनों बाद जब वह खाटू पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे सारी परेशानियां वहीं धाम के द्वार पर छूट गई हो। खाटू श्याम मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर आरव की आंखें नम हो गई। मंदिर के अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। भीड़ में धक्का खाते हुए वह अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने बाबा श्याम के दरबार में शीश झुकाया, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल के सारे बोझ उतार दिए हो। उसने बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आप ही मेरी नैया पार लगाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर मेरा कर्ज उतर गया और बहन की शादी सम्मानपूर्वक हो गई
तो मैं हर साल पैदल चलकर आपके दरबार में निशान चढ़ाऊंगा। मंदिर से बाहर आते समय उसकी नज़र एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। वहाँ एक बुजुर्ग साधु इत्र बेच रहे थे। वह साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा ये सीसी ले जा, इसमें केवल खुशबू नहीं, इसमें विश्वास है। जब भी मन टूटे इसे खोलना और बाबा को याद करना। आरव ने सीसी ले ली और धन्यवाद कहा। उसे लगा जैसे बाबा ने सीधे उसे ये तोहफा दिया है। घर लौटने के बाद धीरे धीरे चमत्कार होना स्टार्ट हो गया। अचानक आरव को शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका काम इतना अच्छा चला कि उसको प्रमोशन और बोनस भी मिला। छोटे साहूकार जिनसे उसने पैसे लेके रखे थे, उन्होंने भी समय बढ़ा दिया। बैंक से राहत की खबर मिली कि कुछ कर्ज उसका माफ कर दिया गया है। अब उसको थोड़ा ही कर्ज चुकाना है। घर का माहौल बदलने लगा। माँ की तबीयत सुधर गई। छोटी बहन काव्या के लिए भी अच्छे रिश्ते आने लगे। काव्या की शादी के दिन पूरा गांव बुलाया गया। इस बार घर में कोई कमी नहीं थी। सब रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या शानदार शादी की है। आरव ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। शादी के बाद जब उसने अलमारी खोली तो वही इत्र की शीशी दिखाई दी। उसने खोलकर सूंघी तो पूरा कमरा महक उठा। उसे लगा जैसे बाबा खुद वहां आकर कह रहे हो, देख बेटा, मैंने तेरा भरोसा रखा है, अब तू भी अपना वचन मत भूलना। अगले साल आरव नंगे पांव खाटू धाम पहुंचा और बाबा को निशान चढ़ाया। मंदिर में उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, आज मैं आपके दरबार में कर्ज मुक्त होकर आया हूँ। सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मेरी बहनें अपने घरों में सुखी है, माँ स्वस्थ है। मैं वचन देता हूँ कि जब तक सांस चलेगी मैं हर साल आपके दरबार आता रहूँगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल विश्वास का रास्ता बचता है। अगर हम सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारे तो वो जरूर सुनते हैं। आरव की तरह अगर हम भी पूरी श्रद्धा से बाबा श्याम को याद करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि सबको बाबा श्याम की महिमा का अनुभव हो सके। चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। जय श्री श्याम।